होता है पीढ़ी। पीढ़ी क्या होती है? हैं? पिछले 100 साल कौन सी पीढ़ी चली, फिर उसके बाद कौन सी पीढ़ी चली, फिर उसके बाद कौन सी पीढ़ी चली, समय कहलाता है। ठीक है, पीढ़ी जो बीता हुआ समय है, पीढ़ी। जनरेशन मतलब पीढ़ी। ठीक है, उसको समझेंगे आज हम कि पहले के समय में क्या क्या होता था। ठीक है, जो कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में बात करेंगे। जब शुरू शुरू में कंप्यूटर आया था तो कैसा होता था? वो बहुत विशाल होता था, बड़े साइज का होता था। देखिए 1940 से जो पहली पीढ़ी थी हमारी, टाइमलाइन मतलब कार्यकाल। ठीक है, जनरेशन मतलब पीढ़ी, कंपोनेंट मतलब घटक। ठीक है, तो पहली पीढ़ी जो थी कंप्यूटर की वो 1940 से 1956 तक चली। ठीक है, मतलब 5 वर्ष। 40 का 41, 42, 43, 44, 45, 6 भाई 5 साल क्यों, 40 से 56 है पूरा, मतलब 16 साल है ना। तो ये 16 साल तक पहली पीढ़ी चली। ठीक है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कितने साल तक चली? 16 साल तक, 1940 से लेके 1956 तक। ठीक, और इसमें क्या इस्तेमाल किया गया पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स कभी आप गूगल करिएगा तो आपको दिखाई देगा, बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब्स लगाए गए थे, खूब सारे बड़ी मात्रा में ये वैक्यूम ट्यूब्स लगाए थे एक कंप्यूटर बनाने के लिए। तो कंप्यूटर का जो साइज था वो एक कमरे बराबर था, उस तरह का विशाल कंप्यूटर हुआ करता था पहली पीढ़ी में। ठीक है, तो 1940 से 1956 तक पहली पीढ़ी चली जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को मिला करके कंप्यूटर बनाया गया। ठीक, फिर दूसरी पीढ़ी क्या थी? दूसरी पीढ़ी देखो 1956 में तो पहली पीढ़ी खत्म हो गई, फिर 1956 से 1963 तक दूसरी पीढ़ी चली। ठीक है, दूसरी पीढ़ी कब तक चली? 1956 से 1963 तक। इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि वैक्यूम ट्यूब्स को निकाल के अलग कर दिया गया, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर जो है साइज में थोड़ा छोटे होते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े होते थे और ट्रांजिस्टर जो है छोटे होते थे। ठीक है, और स्पीड भी बढ़ गई। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर लगाने से क्या हुआ कि कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ गई काम करने की, है ना। और दूसरी चीज साइज भी थोड़ा कम हो गया। अब वो कमरे के बराबर से थोड़ा साइज उसका कम हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, आकार में छोटा हो गया। तो दूसरी पीढ़ी की क्या खास बात थी कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत छोटे आकार के हो गए। ठीक है, दूसरा इनकी स्पीड कार्यकुशलता बढ़ गई। ठीक है, ये मैन था। अब चलो तीसरी पीढ़ी में आते हैं। तीसरी ज़्यादा डीपली नहीं समझ रहे हैं, इसको लाइटली समझ रहे हैं। ठीक है, जो जो मैन है। चलो तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ? तीसरी पीढ़ी चली 1964 से 1971 तक। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट को शॉर्ट में हम आईसी भी बोल देते हैं, आईसी। ठीक है, आईसी चिप भी बोल देते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या हुआ कि जो ट्रांजिस्टर है इसको अलग करके इसकी जगह आईसी का उपयोग किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है, जो चिप की तरह होता है। तो और आकार कंप्यूटर का छोटा हो गया, जितना जितना इसमें था ना दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में और छोटा हो गया कंप्यूटर। ठीक है, लैपटॉप और कंप्यूटर में जो जैसा अपना रहता है इस साइज का हो गया। ठीक, तो जैसे अपना लैपटॉप होता है तो उस साइज का हो गया ये। ठीक है, जैसे हमारा लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप होता है तो उस तरीके का हमारा हो गया। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, तीसरी पीढ़ी कब से चली हमारी? 1964 से 1971 तक। फिर इसके बाद आती है चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी कब से चलती है? 1972 से लेके 1989 तक चौथी पीढ़ी चलती है। इसमें क्या होता है? आईसी चिप की जगह पर यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया तो स्पीड और कई गुना बढ़ गई कंप्यूटर की। ठीक है, साइज तो थोड़ा सा यही रहा, 19-20 रहा, लेकिन स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई, शुद्धता बढ़ गई काम करने की। ठीक है, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई, एक्यूरेसी बढ़ गई। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता काम करने की, त्रुटियाँ कम हो गई कंप्यूटर की। तो माइक्रो प्रोसेसर यूज करने से ये चीज़ हो गई। ठीक, और उसके बाद देखो चौथी पीढ़ी के बाद आ गई पाँचवीं पीढ़ी। पाँचवीं पीढ़ी कब से कब तक है? 1989 से अभी तक जो है पाँचवीं पीढ़ी चल रही है। ठीक है, अब आज के समय में कैसे कंप्यूटर हो गए हैं? कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लगा है, होने लगा ना। देखो एआई आ गया, अब एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी चीज़, अब रोबोट आ गए, है ना, खुद की समझदारी अपनी विकसित कर रहे हैं अब मशीनें, है ना।
तो ये पांचवी पीढ़ी में अभी और आगे जाएगा, अभी और भी मतलब ये आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी और आगे तरक्की करेगा। ठीक है, तो अब जो है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो कि 1989 से अभी तक चल रहे हैं और चल रहा है, आगे चलेगा भी, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और ये तरक्की हो रही है इसमें। तो ये हमने इस वीडियो में क्या समझा है, कुल मिला के हम इसमें समझा है कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। ठीक है, 5 पीढ़ियों में कौन सी पीढ़ी में क्या क्या हुआ, कौन सा कंपोनेंट कौन सा प्रोडक्ट किस पीढ़ी में यूज किया गया। ठीक है, वो चीज़ हमने जाना। और तीसरा हमने टाइम ड्यूरेशन समझा, टाइम समय जाना कि इसका कार्यकाल क्या था, कौन सी पीढ़ी का कौन सा कार्यकाल था, कौन सी पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर, मतलब कौन सी पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर में कौन सा अपना घटक कंपोनेंट यूज किया गया था। ठीक है, जैसे पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हम इसमें कुल मिला के कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में हमने इस वीडियो में सीखा। ठीक है।